नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सूरज एकेडमी में। तो डियर फ्रेंड, आज के वीडियो में 40 क्वेश्चन 40 से 50 के बीच में क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन है, जो हर परीक्षा में लगभग आते हैं। जैसे रेलवे एनटीपीसी हुआ, एएलपी हुआ, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, एलटी ग्रेड, सी प्रवक्ता में सभी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन है, जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। डियर फ्रेंड, आज उन्हीं क्वेश्चन को, केवल चुनिंदा क्वेश्चनों को, 44 क्वेश्चन का यह संग्रह है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी है? डियर फ्रेंड, तो हमारे ऑप्शंस हैं लोहे की, तांबे की, कांसे की और सेलखड़ी की। तो डियर फ्रेंड, जो करेक्ट आंसर है यह सेलखड़ी की बनी है। अधिकतर मोहरें सेलखड़ी की बनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो डियर फ्रेंड, हमारे ऑप्शंस हैं हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। तो डियर फ्रेंड, हमारा करेक्ट आंसर है हरियाणा। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ए ऑप्शन है सिंधु नदी, बी ऑप्शन है ब्यास नदी और सी ऑप्शन है भोगवा नदी और डी ऑप्शन रावी नदी। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? डियर फ्रेंड, किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन सोना, चांदी, लोहा और तांबा। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है सी इज द राइट आंसर, मीन्स लोहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो डियर फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन पूर्व पाषाण का युग, नव पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग। तो डियर फ्रेंड, हमारा करेक्ट आंसर है सी इज द राइट आंसर, यानी कि कांस्य युग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। तो डियर फ्रेंड, यह व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर और शिकार पर। तो डियर फ्रेंड, हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, व्यापार पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, इसकी उपासना करते थे विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की, इंद्र की। तो डियर फ्रेंड, हमारा करेक्ट आंसर है सी इज द राइट आंसर, या मातृ देवी की उपासना करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? डियर फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, भोजन संग्राहक सभ्यता और कबीलाई सभ्यता। तो डियर फ्रेंड, हमारा करेक्ट आंसर है डी इज द राइट आंसर, कबीलाई सभ्यता। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? डियर फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? नंबर 1 हड़प्पा, बी ऑप्शन मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन कालीबंगा और डी ऑप्शन लोथल। तो डियर फ्रेंड, जो करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर, मोहनजोदड़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। तो डियर फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम किसने खोज की थी? ए ऑप्शन है अलेक्जेंडर, बी ऑप्शन दयाराम साहनी, सी ऑप्शन कर्नल वर्क्स एंड डी ऑप्शन मैक्स मुलर। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर, दयाराम साहनी, इन्होंने सर्वप्रथम खोज किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? डियर फ्रेंड, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? चलिए ए ऑप्शन सिंधु नदी, बी ऑप्शन ब्यास, सी ऑप्शन सतलज एंड डी ऑप्शन रावी। तो डियर फ्रेंड, हमारा करेक्ट आंसर है डी इज द राइट आंसर, यह रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्या थी? डियर फ्रेंड, नगर योजना व वास्तुकला, बी ऑप्शन व्यापार, सी कला एंड डी ऑप्शन पशुपालन। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है ए इज द राइट आंसर, नगर योजना व वास्तुकला। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, तो कैसा प्रशासन था? डियर फ्रेंड, राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका, गणतंत्रात्मक। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है सी इज द राइट आंसर, नगरपालिका। ओके, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगरपालिका था। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? डियर फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण,
प्राकृतिक आक्रमण, अमानवीय आक्रमण, उपर्युक्त सभी। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी कि ये भी करेक्ट है, विदेशी आक्रमण भी करेक्ट है, प्राकृतिक कारण भी करेक्ट है और मानवीय कारण भी करेक्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, यह कहाँ पे निकलता दिखता है डियर फ्रेंड, यह स्थान पूछा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आलमगीरपुर। डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है सी इज द राइट आंसर, यह हड़प्पा के स्थलों से। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? डियर फ्रेंड हमारे ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और लोथल। डियर फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर है ए इज द राइट आंसर, यानी कि हड़प्पा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है डियर फ्रेंड? ऑप्शन लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, वड़माली। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है ए इज द राइट आंसर, यानी कि लोथल से। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं? सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, किस स्थल से डियर फ्रेंड? कालीबंगा से, रंगपुर से, सुत का गेंदोर से एंड मोहनजोदड़ो। ठीक, तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि मोहनजोदड़ो से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किया था? दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, आर डी बनर्जी ने, आर एस बिस्ट ने। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है सी इज द राइट आंसर, आर डी बनर्जी ने। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 20। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था डियर फ्रेंड? किस नदी के किनारे? यह सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी। तो डियर फ्रेंड हमारा जो करेक्ट आंसर है यह सिंधु नदी के किनारे बसा है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 21। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? डियर फ्रेंड मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू और फारसी। तो डियर फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर, यह सिंधी भाषा का शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। लोथल कहाँ स्थित है डियर फ्रेंड? गुजरात में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, राजस्थान या पंजाब में स्थित है? तो डियर फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर इज द राइट आंसर, यह गुजरात में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है डियर फ्रेंड। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है, तो डियर फ्रेंड प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। साहित्यिक स्रोतों के आधार पर किया गया, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर किया गया, ठीक, या पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर किया गया एंड उपरोक्त सभी के आधार पर किया गया। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी के आधार पर किया गया है। हमारा ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो डियर फ्रेंड यह हरियाणा में अवस्थित है, पंजाब में, राजस्थान में एंड गुजरात में। तो डियर फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर है सी इज द राइट आंसर, यानी कि यह राजस्थान में अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। गंदे पानी की निकासी समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो डियर फ्रेंड यह सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोमन की सभ्यता एंड चीनी सभ्यता। तो डियर फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर है ए इज द राइट आंसर, सिंधु घाटी की सभ्यता में देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो डियर फ्रेंड कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हमारे ऑप्शन है रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी एंड सरस्वती नदी। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है डी इज द राइट आंसर, सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? डियर फ्रेंड ऑप्शन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है डी इज द राइट आंसर, लोथल। ओके चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28।
सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है डियर फ्रेंड? नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से या हड़प्पा से या पोर्दुगीज से या राखीगढ़ी से? तो डियर फ्रेंड ए इज द राइट आंसर, यानी कि मोहनजोदड़ो से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। सिंधु सभ्यता का इस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो डियर फ्रेंड या मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान एंड चाइना? तो डियर फ्रेंड यह करेक्ट आंसर है, डी इज द राइट आंसर, चाइना यानी कि चीन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? ए ऑप्शन है इंद्र, बी ऑप्शन है विष्णु, सी ऑप्शन है पशुपति देव या पशुपति महादेव एंड डी ऑप्शन है गणेश। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है सी इज द राइट आंसर, पशुपति महादेव। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है डियर फ्रेंड? तो ऑप्शन देखते हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो डियर फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर इज द राइट आंसर, मोहनजोदड़ो को ही सिंध का बाग कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था? तो सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, कैसा स्वरूप था डियर फ्रेंड? मातृ सत्रात्मक एंड पितृ सत्तात्मक, दोनों, इन दोनों में से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है इज द राइट आंसर, यह मातृ सत्तात्मक था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो डियर फ्रेंड ऑप्शन हमारे हैं, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता एंड क्रीट की सभ्यता। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है डी इज द राइट आंसर, क्रीट की सभ्यता को नहीं मानी जाती थी, यानी कि उसके समकालीन नहीं मानी जाती थी। चलिए 35 देखते हैं। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो डियर फ्रेंड आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है त्रिभुजाकार, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? तो डियर फ्रेंड हमारा ऑप्शन है लोथल, सुतकोटदा एंड रोपड़ और बनावली। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि लोथल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं डियर फ्रेंड? ए ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स 38। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? तो जुड़वा राजधानी थी डियर फ्रेंड मोहनजोदड़ो चौहदड़ो, हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो एंड लोथल कालीबंगा। तो डियर फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर सी इज द राइट आंसर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यह जुड़वा राजधानी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे डियर फ्रेंड, या किस वर्ष प्राप्त हुए थे? ए ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1921 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1922 ईस्वी में या 1923 ईस्वी में। तो डियर फ्रेंड करेक्ट आंसर हमारा सी इज द राइट आंसर, 1922 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो डियर फ्रेंड हमारे ऑप्शंस कालीबंगा, रंगपुर, लोथल एंड रोपड़। तो डियर फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर है ए इज द राइट आंसर, या कालीबंगा से मिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है डियर फ्रेंड? ए ऑप्शन है हाथी, बाघ, शेर एंड भैंस। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है सी इज द राइट आंसर, यानी कि शेर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं डियर फ्रेंड? किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन हमारा है हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है डी इज द राइट आंसर, या लोथल से मिले हैं शतरंज के खेल की तरह के प्रमाण। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं।
राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो डियर फ्रेंड हमारे ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड, चलिए आपको बता देते हैं करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर, यानी कि हड़प्पा। ओके, चलिए आज का लास्ट या अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। तो आज का अंतिम क्वेश्चन ये है डियर फ्रेंड, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो हमारे ऑप्शन है दयाराम साहनी ने, राखल दास बनर्जी ने, माधव वत्स ने, रंगनाथ राव ने। तो डियर फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे या हर परीक्षा में पूछे जाते हैं।